बिहार के चुनाव के मद्देनजर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी हुई सक्रिय। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु दरभंगा पुलिस हुई सक्रिय। दरभंगा के खराजपुर में चल रहे राम कथा राम विवाह कथा वाचक में दिया गया प्रवचन। रामनवमी शोभा यात्रा निकालने को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। एआईवाईएफ ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। सम्मेलन में भाग लेने आए पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस और पूर्व सांसद प्रिंस राज पहुंचे दरभंगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क नेत्र जांच एवं स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी ने कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं को किया संबोधित। बिहार के चुनाव के मद्देनजर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी प्रिवेंशन का आयोजन किया गया। उसने बिहार के संगठनात्मक चुनाव एवं महागठबंधन में सीटों के तालमेल पर विचार किया गया। इस मौके पर पार्टी के बिहार राज्य के सचिव सदस्य श्याम भारती ने युद्ध करने और बिहार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर अपने बयान से पार्टी के नेताओं को जानकारी दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश के आलोक में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनवमी पर्व को लेकर निकलने वाले जुलूसों की निगरानी ड्रोन कैमरा से की जा रही है एवं संवेदनशील अति संवेदनशील चौक चौराहों से गुजरने वाली जुलूसों की निगरानी हेतु जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। अब करो अब करो। छत की ओर जाओ, छत पर जाओ, छत को देखो, छत को ले जाओ और ऊपर जाओ। रोड के किनारे जो भी मकान है उसके छत को ट्रैक करो और ऊपर जाओ और ऊपर। हाँ, रोड के पैरेलल। दरभंगा के खराजपुर में विगत 7 दिनों से चला आ रहा राम कथा में चित्रकूट से आए नेहा सिंह चौहान ने राम कथा में आज श्री राम भगवान के जन्म और धनुष तोड़ने के साथ ही श्री राम और लक्ष्मण जी के संवाद को स्पष्ट रूप से बताते हुए श्री राम सीता विवाह उत्सव मनाया। वहीं नवमी को अंतिम राम कथा का भी आयोजन किया जाएगा। मेरे से तो आधा लीटर होती सुबह की शाम तक चलती है और फिर कहता है शाम को फिर लगाता है तो वो सुबह तक चलती है। वनवारी पट्टी गांव स्थित मठ परिसर में केवटी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार एवं वनवारी स्थान के महंत रतन दास की अध्यक्षता में शोभा यात्रा कमेटी के सदस्य के साथ बैठक की गई। इस दौरान रामनवमी शोभा यात्रा के निकाले जाने के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में शोभा यात्रा निकालने के लिए रूट चार्ट बनाया गया। शोभा यात्रा वनवारी स्थान से केवटी चौक, पुरानी टोला, रनवे चौक से प्रखंड मुख्यालय होते हुए वनवारी स्थान पहुँचेगी। मौके पर संतोष कुमार साहू, करुणानंद मिश्र, सतीश कुमार यादव, आकाश कुमार गुप्ता, सैनी दास, विनोदानंद झा आदि मौजूद थे। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने अपने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर वक्फ संशोधन बिल वापस लेने एवं अमेरिका के ट्रंप सरकार के द्वारा भारत पर 26% खाद्य पदार्थों पर टैरिफ लगाने के खिलाफ मोदी सरकार का पुतला दहन लोहिया चौराहे पर किया गया। सेकुलर चेहरा जो है धूमिल हुआ है। आपका सेकुलर चेहरा जो है ट्राई हो गया है। आपका पार्टी टूट चुका है। आपका जो नेता छोड़ के आपको जा रहा है आपके कारनामों को देखते हुए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, नौजवान संघ के साथियों, हमारा उद्देश्य है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सपनों का देश
क्या इसी दिन के लिए जो है हमारे साथियों ने हमारे शहादत देने वाले भगत सिंह ने इसी दिन के लिए शहादत दिया था देश के लिए। हम उनके शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस देश से हिंदू मुस्लिम का जो एकता है, आपसी भाईचारा है, उसको खत्म नहीं होने देंगे और जो है आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखेंगे और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जो है वापस लेकर के रहेंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य उपाध्यक्ष। सम्मेलन में भाग लेने आए पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस व पूर्व सांसद प्रिंस राज पहुंचे दरभंगा और पारिवारिक विवाद को लेकर चिराग पासवान का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला किया है। दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है, इतना गंदा राजनीति है ये। एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में ही हमने इस तरीके का आरोप देखा, इस तरीके की चीजें देखी। जब एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया, 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या पता 2030 में ऐसा कुछ और हमें और देखने को मिल जाए। तो इस तरीके का आप पूछिए, अरे भाई क्या है। उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी के सांसद प्रतिनिधि, ये तीनों जाकर हमारी माता पे केस करते हैं। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ये जब घर का मामला है, इनके पार्टी के लोग आकर थाने में जाकर एक महिला के ऊपर केस करते हैं, तो आप बताइए राजनीतिक लाभ कौन लेना चाह रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे पिताजी ने जिस तरीके से घर को एक करके रखा, इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता। और इसका जवाब ये जो सोच रहे हैं इस साल के चुनाव में ये इस चीज का फायदा उठा लेंगे, जनता इसको खास जवाब देगी। और आप जाइए गाँव, हम आपसे कहते हैं, पत्रकार साथियों से कहते हैं, आप गांव जाइए, हमारे सरबंदी गांव जाइए और वहां एक एक निवासी से, एक एक गांव के लोगों से आप लीजिए। घर में झगड़ा हुआ पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। अगर माँ का तबीयत खराब था तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित वीआईपी रूम में निःशुल्क नेत्र जांच एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह जांच शिविर महावीर इंटरनेशनल एवं पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव, महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष के नारायण, समस्तीपुर मंडल के स्वास्थ्य डीजी आर.के. मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस स्वास्थ्य जाँच शिविर में सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मियों ने अपनी स्वास्थ्य जाँच करवाई। फेमस एक NGO है महावीर इंटरनेशनल नई दिल्ली से, और समस्तीपुर डिवीज़न भारतीय रेल के सौजन्य से दोनों मिलकर आयोजित कर रहे हैं। स्वास्थ्य एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है किसी भी देश के विकास के लिए, और हमारे नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के ग्रोथ के लिए। और इस कार्यक्रम को मैं भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं दरभंगा से ही हूँ और ऐसा एक संयोग है कि मैं दरभंगा में आके इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। इरफान है और ये महावीर इंटरनेशनल दिल्ली की तरफ से कैंप लग रहा है, जिसमें एक फ्री सेवा दी जाती है, आई चेकअप, जनरल चेकअप, और इसमें हम चश्मे देते हैं फ्री, और हम इसके अलावा मेडिसिन और कैटरेक्ट पेशेंट अगर निकलते हैं तो उनके मोतिया का इलाज भी हम फ्री करते हैं। तो दरभंगा स्टेशन पर आए हैं, तो यहाँ पर किनके सहयोग से आए हैं क्या? जी, ये हमारे जो रेलवे के डीआरएम सर हैं, उनकी कहने पे उनके उस पे था कि लोगों को पता चले जो यहाँ पे कुली हैं और भी स्टाफ हैं जिन्हें ये बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाती सुविधा, उनको देखने के लिए आए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सीएम लॉ कॉलेज में एक सेशन में नामांकन लेने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कुल 60 सीटें होगी। उन्होंने बताया कि काफी प्रयास के बाद यह सफलता मिली है। बड़े हर्ष के साथ ये कहना मैं चाहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिर से
हमारे लॉ कॉलेज को पुनर्जीवित किया। और इस सेशन में जो करंट सेशन है, इसमें हमारे गरीब विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि बाहर में जाके लॉ कर सकें, मिथिला विश्वविद्यालय से लॉ करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली। क्या इसमें आदेश क्या है? बहुत दिनों से हो, कैसे कर पाए आप? इसका ब्रीफ डिटेल्स मैंने अभी दिया, आपको मैंने बता दिया। 60 सीटों पर पहली बार हम लोग को इस बार मिला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना सैंक्शन पद टीचर्स का बढ़ाएं, जिस तरह से भागलपुर लॉ कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज में है 9 या 13। वो सैंक्शन पद मिलने के बाद सीटों की संख्या के बारे में हम लोग बढ़ने के लिए अपना प्लान कीजिए। सर, आप कई बातों की चर्चा की है लॉ कॉलेज को लेकर के, कई अड़चनें थी और उस कुछ अड़चनों को मैंने दूर किया, लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं। इस संबंध में क्या कहना है आपका? समस्याएं जीवन का एक अंग होती है और बिना समस्या का समाधान करने में मजा भी नहीं आता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं पिछले 15 महीने से यही प्रयास में हूँ कि